हेलो फ्रेंड्स। टेंशन लें या ना लें, क्या करें? डॉक्टर साहब ने कहा है टेंशन नहीं लेना, तो क्या ये हमारे हाथ में है कि हम टेंशन लें या नहीं लें? टेंशन क्या है? टेंशन एक विचार है, और एक विचार हर समय हमारे दिमाग में चलता रहता है। कोई भी बात जो हमारे दिल को लग गई है वो लगातार हमारे दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो दिमाग में विचार का आना नेचुरल है, ये अपने आप आता है। हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो खुद आते हैं, हम उन्हें बुलाते नहीं हैं, बुला नहीं सकते और ना ही हम रोक सकते। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये शुरू से चल रहा होता है। एक दिन आके तो हमें लास्ट में पता चलता है, ये तो उसका रिजल्ट है। जब हमें हार्ट का इशू हो गया और हम डॉक्टर के पास गए, या डायबिटीज़ हो गई तब हम डॉक्टर के पास गए, वो तो लास्ट स्टेज है। लेकिन ये जो एक विचार जो शुरू से चल रहा था, जो शुरू से हमारे अंदर था, कभी हमारे साथ कुछ होता था तो एक विचार हमें रात दिन परेशान करता रहता था। तो ये क्यों हम नहीं रोक पाते? क्या ये हमारे हाथ में है? और डॉक्टर क्या करते हैं, दवाई देते हैं, ठीक है, उस समय आप रिलैक्स हो जाते हैं, फिर टाइम थोड़ा पास हो जाता है और फिर वो विचार का जो प्रेशर था वो आपके ऊपर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन फिर दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसका कोई इलाज हमें नहीं बता रहा कि हम कैसे करें कि वो विचार हमारे दिमाग से निकले, वो टेंशन हमारे दिमाग से निकले ना आए। देखिए, वैसे तो इसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन इलाज केवल अध्यात्म ही है। जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं ध्यान और मेडिटेशन का, वही एक इलाज है इसका। विचार हमारे मन से क्यों नहीं निकलता है? ये ऐसा है कि अगर एक किसी चीज़ में कोई गंदी चीज़ भरी रखी है, मान लीजिए किचन में दूध जल गया है, दूध जल रहा है, अब आप उससे कहें कि बदबू मत दे भाई, जलने की बदबू मत दे, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो चीज़ जल रही है तो उसमें से बदबू आए। नाली में गंदगी है तो उसमें से बदबू आएगी, टॉयलेट जाएंगे वहाँ से बदबू आएगी, क्योंकि वो उसमें है। और अगर कहीं खुशबू है तो वहाँ से वो खुशबू आएगी, तो वो परफ्यूम है तो वहाँ से खुशबू आएगी, गुलाब का फूल है तो वहाँ से खुशबू आएगी। तो वो उस चीज़ के हाथ में नहीं है कि वो खुशबू या बदबू दे या ना दे, वो तो उसमें से निकल रही है। तो ऐसे ही हम हैं, हम हम क्या हैं? हमारे अंदर जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, रोज़ उसका असर हमारे अंदर इकट्ठा होता चला जाता है। और कोई ऐसी प्रक्रिया है नहीं, कोई क्रिया हमें ऐसी बताई नहीं है कि वो जीवन का जो असर हमारे अंदर जमा हो रहा है वो निकले किसी तरीके से। अगर वो निकलेगा तो हम खुशबू हमारे अंदर से निकलेगी। कुछ लोग होते हैं उनके अंदर से खुशबू निकलती है, वो अच्छे विचार उनके होते हैं, उनके अंदर से प्यार निकलता है, लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जैसे थे कि उनकी तरफ लोग खिंचे चले आते थे। और कुछ लोग होते हैं कि वो हमेशा ही जब बोलेंगे, जब बात करेंगे तो बुराई करना, दूसरे की कमी देखना, गालियाँ देना, ये देखिए वो चीज़ है। जैसे एक डिब्बे में देसी घी है तो वहाँ से देसी घी की खुशबू आ रही है, एक डिब्बे में लड्डू रखे हैं चौलाई के तो वहाँ से खुशबू आ रही है। तो जो 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 बन गया है, जिसका जो थॉट प्रोसेस रहा है, उसके अंदर वही चीज़ इकट्ठी हो गई है और अब वही निकल रही है उसके अंदर से। तो अब ज़रूरत क्या है? अगर ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, अगर हमें देसी घी की खुशबू पसंद नहीं है, तो वो हमें किचन में से हटाना पड़ेगा, अपने घर में से हटाना पड़ेगा, तभी हम उससे बच सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं बच सकते हैं।
तो हमारे अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की हैबिट्स कहना चाहिए या ट्रेट्स, ह्यूमन ट्रेट्स हो जाते हैं कि भाई वो जब भी मिलेगा किसी की ना किसी की बुराई करना शुरू कर देगा। तो देखिए वो जो बुराई आपसे कर रहा है तो वो तुरंत शुरू कर देता है। मैंने देखा जरा मौका मिले तो लोग एकदम बुराई शुरू कर देंगे या टॉन्ट पास कर देंगे, उनकी आदत है क्योंकि उनके अंदर वही भरा हो। अब हम गुस्सा होते हैं कि भाई इसने हमारे ऊपर टॉन्ट पास किया, ये जब भी मिलता है ये कोई एक बात ऐसी कह देता है, गुस्सा आता है, फिर हम उबल रहे हैं क्योंकि हम भी उस गंदगी से भरे हुए हैं। वो ये है ना, मैच स्टिक जैसे होती है ना, कि जो उसकी तीली पे मसाला लगा हुआ है और जो उसकी डिब्बी पे मसाला लगा हुआ है वो सेम है। तो जैसे ही वो रगड़ खाएंगे वो जलने की, वही हम जल उठते हैं। जैसे ही हम मिलते हैं और उसने जहाँ हमसे कही ये बातें, या तो वो गाली देगा, कोई बच्चा गाली दे के बात कर रहा है तो उसके पेरेंट्स के क्या कर रहा है तो वो एकदम गुस्सा करेंगे। और कई बार कोई बुराई करना शुरू कर देता है तो कि इनके पास तो बैठो, जब देखो ये बुराई शुरू कर देते हैं या ये टॉन्टी पास करते हैं। देखिए हम भी वो जीवन के असर से भरपूर हैं, वो भी जीवन के असर से भरपूर हैं। उनसे रुका नहीं जा रहा और हमसे सुना नहीं जा रहा। यही कारण है जो रोज हर जगह झगड़े का कारण या कलेश का कारण बनते हैं। अगर एक जगह भी मसाला नहीं होगा, तीली पे मसाला नहीं हो, वो जो माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा हुआ होता है, अगर वो वहाँ नहीं हो या डिब्बी पे नहीं हो तो झगड़ा नहीं होगा। और दोनों ही जगह नहीं हो तब तो फिर बहुत ही कूल है, फिर तो बिल्कुल ही आग लगने के चांसेस नहीं है। तो ये क्यों ऐसा, देखिए ये एक बात, एक विचार पे हमारी पूरा जीवन टिका हुआ है, पूरा जीवन का सिस्टम टिका हुआ है। वो विचार हमें कितना लड़वाता है, कितना परेशान करता है। जब हमें हार्ट अटैक आता है या जब हम किसी से कोई बात कहते हैं या जब कोई हमसे अपनी दिल की बात कहता है, जब कोई बुराई करता है तो वो तो बहुत बहुत कम करता है। देखिए जितनी बदबू आती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन जिस चीज़ में से वह बदबू निकल रही होती है वहाँ तो वो बहुत है, बहुत है। सड़ रही है कोई चीज़, सड़ रही है तभी तो बदबू आएगी। पहले चीज़ सड़ना शुरू हो जाती है, वो खुद तो सड़ रहा। यही कंडीशन है इंसान की। खुद उससे कितना परेशान होगा जो वो जैसे ही आप बैठते हैं वैसे ही वो बोलना शुरू कर देता है। अब 24 घंटे उसके दिमाग में यही परेशानी है कि भाई मैं तो रोज़ सुबह उठ के सफाई से नहाती हूँ, सब कुछ सारे काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, सामने वाली तो करती नहीं है, ये दूसरी लेडी तो ऐसा करती नहीं है, आराम से है। तो इसी बात को लेकर के मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं परेशान हो रही हूँ और ये परेशान हो नहीं रही है। तो यही बात मुझे परेशान करती रहती है और इसका एक ही कारण है, इन इन चीज़ों का। देखिए ये एक विचार हमारी ज़िंदगी को कितना प्रभावित करता है। तो इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर जो जीवन का असर ठहरा हुआ है, मसाला इकट्ठा है, जैसे ही तीली आएगी जल उठेगा। अब अगर इस मसाले को हम हटा दें, साफ़ कर दें, तो वो तीली फिर उस आग को नहीं लगा पाएगी। तो हम इसको कैसे साफ़ करें ये कोई नहीं बताता। हमारे धर्म में भी कई जगह हम पढ़ते हैं काम क्रोध लोभ मोह ये दुख के कारण है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता भाई ये काम क्रोध लोभ मोह ना हो ऐसा क्या उपाय है, या हो तो हम उसको हैंडल कर सकें, हम उसके वशीभूत होकर अपना या दूसरे का विनाश ना कर दें। ये इसका उपाय कोई नहीं बता रहा है। थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना वो सफिशिएंट नहीं है, जैसा मैं बता रही हूँ कि वो काफ़ी नहीं है। आप जाकर के किसी भी विधि से पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर से कुछ कुछ मांगते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, उससे आपकी वो गंदगी दूर नहीं हो रही है, वो जो अंदर भरा हुआ है वो नहीं निकल रहा है और भर रहे हैं। और कैसे भर रहे हैं, देखिए सामने वाले के पास गाड़ी आ गई, तो मेरा मन थोड़ी परेशान होगा। वो तो मिठाई बांट रहा है, अपनी खुशी में शामिल कर रहा है, हो सकता है पार्टी दे दे, मैं जा भी रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ, तारीफ भी कर रहा हूँ, बट अंदर से मन कहीं उदास है। तो वो मैं अब ये नहीं कह रहा हे ईश्वर ये मेरा विचार गलत है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं चला भी नहीं सकता हूँ, तब भी मुझे ये परेशानी है कि उसके पास उसने गाड़ी ले ली, या मेरे पास है
तब भी मैं परेशान हूँ कि इसने क्यों ले ली, मेरे पास तो थी तभी तो मैं स्पेशल था, अब इसने क्यों ले ली। इस बात से भी मैंने देखा है लोग परेशान होते। ये अब ये गंदगी बढ़ रही है या कम हो रही है अंदर की? ये और बढ़ रही है। हम ये तो ईश्वर से मांग ही नहीं रहे। जब आप जिस भी विधि से पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी धर्म में आप हैं, तो आप ये तो ईश्वर से मांग ही नहीं रहे हैं कि मुझे ये ईर्ष्या ना हो, मुझे ये जलन ना हो। मैं क्यों खुश नहीं हो रहा? दूसरा के साथ अच्छा हुआ है, उसके साथ और बहुत बुरा हुआ होगा लाइफ में, वो और कहीं परेशान हुआ होगा, हो सकता है उसकी शादी ना हुई हो सकता है उसके बच्चे ना हुए हों, हो सकता है उसका बच्चा अच्छा ना हो सकता है उसकी वाइफ उतनी अच्छी ना हो, या वो खुद से ही परेशान हो, तो उसके जीवन में अलग तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। तो मैं क्यों उसकी खुशी से खुश नहीं हो रहा हूँ? तो मैं जाकर के ईश्वर से ये नहीं मांगता कभी भी कि मेरे अंदर से ईर्ष्या का भाव हटाओ। मैं जाके प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, मेरी भी गाड़ी कब आएगी? मैंने तो इतनी मेहनत की, हमारे ऊपर ही कृपा नहीं हो रही है। हमारी पूजा में कहाँ कमी है जो हमें ये सब कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है। तो वो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। तो ये क्यों है कि मसाला लगा हुआ है और मसाले में तीली जैसे ही लगती है वो आग जल जाती है। तो इस मसाले को हटाना कैसे है? ये विचार हमें परेशान करता है और विचार ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान का विचार है। सारे युद्ध और सारी लड़ाइयाँ, सारे फसाद, सारा डेवलपमेंट का आधार एक विचार ही है। इंसान के मन में एक विचार आता है, फिर वो पूरा होता है। वो चाहे लड़ाई का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो। वैसे तो डेवलपमेंट भी विनाश ही है। ईश्वर ने हमें एक परफेक्ट सिस्टम बना के दिया था, जिसे हमने डेवलपमेंट के नाम पर उससे हमने परेशानियां पैदा कर ली हैं। चलिए वो अलग विषय है, वो फिर कभी बात करते हैं। अभी बात हो रही है टेंशन की, जो हम ये टेंशन लेते हैं। तो ये हमारे अंदर जो जीवन का असर इकट्ठा होता जाता है रोज रोज रोज, और ये जन्मों तक का होता है, जन्म से भी होता है जीवन का असर। देखिए, आप कहेंगे नहीं बच्चा है, वो तो बच्चा है, बच्चे झूठ नहीं बोलते, मरने वाला झूठ नहीं बोलता। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे भी बहुत झूठ बोलते हैं, मरने वाला भी झूठ बोलता है, बच्चे भी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। छोटे बच्चे आप देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चुप ही नहीं होते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीधे ही नहीं बैठते, और वो बहुत परेशान करते हैं अपनी माँ को, अपने पापा को। और तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो दूसरे बर्थ, पिछले बर्थ में जो करके आया है, जो उसकी कंडीशन थी, वही कंडीशन उसकी अगले बर्थ में होनी है। कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े समझदार होते हैं, तो वो आध्यात्मिक डेवलप्ड होंगे, या कुछ उन्होंने बहुत परेशानियां उठा के आए होंगे, तो वो पहले से ही उनका व्यवहार अलग होगा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये मरने से कुछ ख़त्म नहीं होता, आत्मा का सफ़र है। और आपने जहाँ आप मरे हैं, जिस कंडीशन में मरे हैं, उसी कंडीशन में आप पैदा होंगे। जैसे जिस कंडीशन में हम सोते हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, अगर मेरी टांग में फ्रैक्चर था, तो जब मैं उठूँगी तो ऐसा नहीं है कि एकदम टांग का फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो जब हम बहुत कुछ कर करके मर जाते हैं, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, पूरे जन्म लोग कष्ट उठाते रहते हैं, बुरा करते रहते हैं और भोगते रहते हैं, बुरा करते रहते हैं, भोगते रहते हैं, और इकट्ठा करते रहते हैं, पिछला भोगते रहते हैं, आगे के लिए और बनाते रहते हैं दुख दर्द। तो इस कंडीशन में जब हम जन्म लेते हैं, तो ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है मसाला, और ऊपर से अब कोई हमें राह दिखाने वाला है नहीं, राह दिखाने वाला नहीं है, और हम और मसाला अपने ऊपर चढ़ाते जा रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें, वैसे तो कोई सत्संग का मतलब ये नहीं, आप कहीं भी आप देखिए कि सत्संग का मतलब है सज्जन व्यक्ति, और सज्जन का मतलब, सत्यजन का मतलब जो ईश्वर के करीब है। सज्जन का मतलब ये नहीं है कि वो सही तरीके से बात करता है, सही तरह से कपड़े पहनता है, किसी से फालतू बोलता नहीं है, किसी को फालतू डांटता नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके मन के अंदर बहुत जहर भरा हो। ये ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। तो सत्यजन जो ईश्वर के करीब है, ईश्वर के करीब जो होता है वो कृष्ण होता है। अब आप कृष्ण से उसका व्यवहार समझ सकते हैं। प्यार करता है, वो सबको प्यार करने वाला होता है, राह दिखाने वाला होता है, मदद करने वाला होता है, दुखी को सहारा देने वाला होता है।
दुखी आत्मा को सहारा देने वाला होता है। वो चोर को भी संभालेगा, वो हत्यारे को भी माफ़ कर देगा। बदला लेने की भावना तो उसके अंदर होगी ही नहीं। अगर बदला लेने की भावना है तो इसका मतलब अभी काफ़ी मसाला अंदर चढ़ा हुआ है, नफ़रत अगर है तो हम ये काफ़ी है हमारे अंदर। तो ये बात हर किसी को तो समझ में आने वाली नहीं है। ये उसी को समझ में आएगी, वही सुन पाएगा, वही समझ पाएगा जिसकी कंडीशन आ गई है कि उसे अब ईश्वर की कृपा मिले। तो हम इसका एक सिस्टम है, हम बैठ जाते हैं और हम ध्यान करते हैं, ऐसा सपोज करते हैं, मानते हैं, विचार लेते हैं। देखिए विचार है, विचार मेन है। तो हम विचार लेते हैं कि हमारे शरीर से जो भी इकट्ठा है पुराना, जो भी इकट्ठा है जीवन का असर, वो बाहर जा रहा है और ईश्वरीयता उसकी जगह लेती जा रही है। सामने से ईश्वरीयता, वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है और जो भी हमारे अंदर फालतू इकट्ठा है वो हम पीछे से हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है। एकदम कुछ नहीं होता है। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बना था, एक दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन आपके पास तो पूरा जीवन है और वो जीना ही है, और उसमें गलतियां कर करके और कष्ट इकट्ठा करने से आप ये भी शुरू कर दें साथ में। तो जैसे जैसे हमारे अंदर से वो गंदगी निकलती है तो कुछ तो वो हम अपना विचार से हटा सकते हैं, लेकिन जो पुरानी ठोसता होती है, हमारे रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस सिस्टम में ये कहा गया है और मैंने महसूस किया और बहुत लोगों ने महसूस करा है। 200 कंट्रीज़ में ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो उसमें हम जो प्रिसेप्टर बनाते हैं, मास्टर एक ही मास्टर होते हैं पूरे हार्टफुलनेस सिस्टम के, और वो लोगों को ट्रेन करते हैं दूसरे लोगों को मेडिटेशन कराने के लिए। तो हर शहर में जगह जगह यहाँ प्रिसेप्टर होते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं मेडिटेशन करने में, ध्यान करने में, सफाई करने में। और गूगल में उनके हार्टफुलनेस सेंटर का एड्रेस, आश्रम का एड्रेस, आसपास के आश्रम का एड्रेस और प्रिसेप्टर का फ़ोन नंबर वगैरह हमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर हेल्प लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अब लेकिन आप शुरू करें। तो आप बैठे हैं, जब भी बैठे हैं यहाँ से शुरू करें। वैसे तो सिस्टम है कि हम शाम को सफाई करते हैं, लेकिन शुरू करने के लिए आप जब भी बैठे हैं तब आप ये विचार लें कि आपके जो भी ठोसता, जो भी विचारों का असर, जो भी जीवन का असर आपके अंदर इकट्ठा है, जो आपके दुख का कारण है, वो बाहर निकल रहा है, वो शरीर से बाहर निकल रहा है। और वो जो खाली जगह है वो किस चीज़ से भरे? उसे भरने की एक ही चीज़ है, ईश्वरीयता, ईश्वर के गुण, ईश्वरीयता। वो एनर्जी है, वो पावर है। ये बिल्कुल ऐसे ही आएगी आपके अंदर जैसे कमरे में से, अगर रूम में से एक इंसान बाहर जाता है तो उसके बदले उतनी हवा अंदर आ जाती है। जैसे ही एक इंसान अंदर आता है उतनी हवा बाहर चली जाती है। ये सिस्टम ऐसे वर्क करेगा। तो जो भी जीवन का असर है वो बाहर जा रहा है और ईश्वरीयता हमारे अंदर आ रही है। ये तो एक आपकी क्रिया हो गई, आप करेंगे। एक मैं प्रेयर बताती हूँ, वो मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी, आप सुन सकते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकती है। ये प्रेयर है, ये ईश्वर से मांगना है। अब कुछ लोग ये कहते हैं हम ईश्वर से कुछ नहीं मांगते, इससे काम नहीं चलेगा। ना ईश्वर से कुछ नहीं मांगने से काम नहीं चलेगा, ना ही ईश्वर से चीज़ें मांगने से काम चलेगा। मैं स्वस्थ रहूं काफ़ी नहीं है, मैं कुछ भी आप मांगेंगे वो काफ़ी नहीं है। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना पड़ेगा जो आपको संभाल सके। अब आपने मान लीजिए आपने ये मांगा कि मैं खुश रहूं, सपोज, तो हो सकता है कि आपकी कंडीशन ख़राब है बट आप खुश हैं। तो वो तो यही है ना कि तकलीफ़ अंदर है बट आपने उसे दबा रखा है। आपका वातावरण ख़राब है, लोग आपको कष्ट दे रहे हैं और आप खुश हैं, आप उसे ले नहीं रहे हैं, आप उल्टे जवाब देके खुश हो जा रहे हैं, या आप उन चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं। आज मैं देखती हूँ लोग किन चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। किसी ने उन्हें गिफ्ट दे दिया या उन्होंने किसी को गिफ्ट दे दिया तो वो खुश हो जाते हैं।
चाहे वो गिफ्ट बाद में उनके लिए एक मुसीबत हो कि इसको कहाँ रखना है, अब इसका क्या करना है, या मेरे मेरे मतलब का नहीं है, या मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास तो ऑलरेडी था। टाइम नहीं है, थके हुए हैं, पार्टी करनी है और ज़्यादा थकना है, तो ये ना इंसान ऐसे भी खुश हो रहा है क्योंकि उसे यही पता है कि खुशी का यही पैमाना है। उसे एक्चुअल खुशी का पता ही नहीं है, उसे परमानंद का पता ही नहीं है। तो ईश्वर को बुलाने से ही हमें चीज़ें समझ में आएंगी, एनर्जी हमारे अंदर आएगी, और वो जो अंदर भरा हुआ गंदगी है, जीवन का असर है, गंदगी भी क्या कहें। देखिए, कोई भी चीज़ अति में अगर है, ज़्यादा अगर है, तो वो हमारे दुख का कारण है। जैसे जीवन का जो असर है वो बुरा या अच्छा नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर फालतू इकट्ठा है। अब मेरे मेरे पास घर में अगर मेरा पूरा घर अगर कपड़ों से भर दो, तो मैं खुश नहीं फील करूँगी, बड़ा परेशानी होती है। अलमारी भी पूरी भरी हुई होती है तो बड़ा कई बार इरिटेशन होती है। कपड़ों का संभालना भी एक बड़ा काम है आज की डेट में। तो जो भी चीज़ ज़्यादा होती है वो हमें कष्ट देती है। ऐसे ही जो ये विचारों का असर जो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है, ये हमें दुख देता है। खुशी वाला विचार भी दुख देता है। खुशी वाला विचार, जब अति खुशी हो जाती है किसी बात की अचानक से, तो हमें नींद नहीं आती है। कभी कभी हम इतना परेशान और किसी की तरफ हम अट्रैक्ट हो गए हैं, वो खुशी तो दे रहा है लेकिन हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अब देखिए कंडीशन कितनी ख़राब है, वो हमें मिल नहीं रहा है और उसके बिना हम रह नहीं पा रहे हैं। कितना अजीब है। तो खैर, इसका उपाय यही है कि ईश्वरीयता हमारे अंदर आ रही है, और जो ठोसता इकट्ठी है, जो विचारों का असर हमारे अंदर इकट्ठा है, वो बाहर जा रहा है। यही हमारे दुख का कारण है। इसी से हमें चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, बदबू आ रही होती है, दम घुट रहा होता है, लेकिन हमारे पास कोई इलाज नहीं। डॉक्टर कह रहा है टेंशन मत लो, लेकिन वो तो अंदर से आ रही है, वो तो बदबू है, निकल रही है, वो कैसे ना लो। मरने तक ख़त्म नहीं होने वाली, और मरने के बाद भी साथ जाएगी। फिर अगले जन्म में टेंशन भी लोगे और दोगे भी खूब। तो जब भी कोई सदगुरु मिले, जो लगे अध्यात्म में ऊपर है, आपको लगे कि ऐसे ही गुरु नहीं बना लेना किसी को, क्योंकि गुरु जैसा होगा वैसा हमारे ऊपर असर आएगा। अगर कोई चालाक है, पाखंडी है, या कम कम उसकी, थोड़ा तो अच्छा है, हमसे तो अच्छा है, चलिए तो हम बना भी सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो एक स्टेज पे आके रुक गया है और उसके अंदर भी और मसाला है अभी बाकी, तो वो इतना हमें फ़ायदा दे नहीं पाएगा। तो गुरु कोई चमत्कार से किसी के प्रभावित होकर उसे गुरु नहीं बना लेना है। देखिए, चमत्कार सिर्फ ऐसे हैं, जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ये उसका चमत्कार है। अब उसको ऑपरेशन ही करने में पारंगत है, लेकिन हो सकता है वो व्यवहार का बहुत बुरा इंसान हो। जैसे वो अभी अतुल सुभाष का केस बार बार हर चीज़ में निकल के आ रहा है कि वो अपने कंप्यूटर में परफेक्ट थे, लेकिन वो लाइफ को उतनी अच्छी तरीके से लेके नहीं चल पाए। सारा दोष हम निकिता का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि निकिता शायद उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि निकिता ने जितनी इकोनॉमिक कंडीशन परेशानियां झेली, बच्चे को पाला, 4 साल हो गए थे और पाल रही थी, 9 मुकदमों से वो परेशान हो गए, लेकिन निकिता ने वो मुकदमे करे, उनके ऊपर भी कष्ट आया होगा, वो भी गुड़गांव से आ रही थी मुकदमों के लिए, तो उनके मन में भी क्लेश रहा होगा जब शादी टूटी थी। तो ये एक चीज़ में बहुत एक चमत्कार है कि वो एक एआई हैं और इतना पैसा कमा रहे हैं, लाखों का पैकेज है, लोग बड़े उनसे इम्प्रेस हैं, लेकिन वो एक चीज़ में चमत्कार कर रहे हैं। तो एक चीज़ में चमत्कार करने का मतलब ये नहीं कि वो हर फील्ड में वो पारंगत हैं या वो बहुत आगे हैं। जैसे ये चमत्कार होते हैं, वैसे ही अध्यात्म में होता है। इंसान थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करता है, कुछ सिद्धियाँ वगैरह मिल जाती हैं, और वो वहीं रुक के फिर लोगों को लोगों को ट्रीट करने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं, लेकिन वो अध्यात्म में और आगे शायद नहीं बढ़ रहे होते। हमारा परफेक्ट इलाज तभी होगा जब हमारे अंदर ईश्वरीयता बढ़े। इससे कम में हमारा गुजारा नहीं। और ईश्वरीयता जब बढ़नी शुरू होती है तो बीच बीच में चमत्कार आते हैं। लोग आपसे आके कहेंगे कि आपकी वजह से उनके साथ ये अच्छा हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, वो आपको बहुत मानेंगे, लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है। तो जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअली हाई
आपको दिखाई दे, उसको मान सकते हैं, नहीं तो ईश्वर से मांगें। ईश्वर आपको ज़रूर वो गुरु देगा। ईश्वर से मांगें ध्यान करने बैठते समय पहले कि मुझे गुरु दो, प्रेयर बोलें, और वो गुरु ज़रूर आपके जीवन में चल के आए। वो देता है, वो जो मांगते हो, जो विचार चल रहा है, इतना डेवलपमेंट हुआ, जब उसने मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, ये भी करिश्मे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, मून पे इंसान चला गया, जब उसने ये सब कर दिया तो गुरु तो बहुत आसानी से भेज देगा, आ जाएगा आपके जीवन में चल के गुरु। आपको फील हो जाएगा कि ये गुरु है, आप रुक नहीं पाएंगे, आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, आपके दिल में उसका विचार चलेगा। जो भी कुछ होगा, जैसे भी होगा, ये उसकी और आपके बीच की बात है। ये सबके साथ अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबका सफ़र अलग है, सबके जीवन का सफ़र अलग है, सबकी गंदगी अलग है। कोई गाली बहुत देता है तो कोई बुराइयां बहुत करता है, किसी को दूसरे का भला करने की ये आदत है, वो हर समय भलाई में ही लगा रहता है और घर वालों को भी लगाए रखता है। अब घर वाले परेशान होते हैं, जब जिसे देखा, आइए भाई आइए, चाय पी के जाइए, आइए भाई आइए, ये करिए, खाना भी खाएंगे, तो कई बार वही वाइफ परेशान हो जाती है। तो लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, उनके अंदर वही मसाला लगा हुआ है। तो सबके अंदर अलग अलग मसाला इकट्ठा है, जीवन का असर इकट्ठा है, वो उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। अगर हमें ये बात समझ आती है, वैसे तो समझ आएगी नहीं, ये आएगी तभी समझ में जब हम थोड़ा अपना सफाई हमारी हो जाएगी, जब ईश्वरीयता थोड़ी हमारे अंदर आने लगेगी, तब हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे हमें ये चीज़ें समझ में आसानी से आने वाली है नहीं। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएं तो हम सामने वाले को समझाने की जगह उसे समझ लेंगे और आनंद में रहेंगे। भाई अब ये गालियाँ दे रहा है, इसके अंदर यही मसाला है, करने दो। और इसका एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अधिकतर अपने घर में बहुत इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, बच्चों को लेकर बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी भी थोड़ी सफाई कर दीजिए, उन्हें ईश्वर को सौंप दीजिए, उनके अंदर उनके लिए प्रेयर कर दीजिए, असर होगा। आप जितना आप डांटेंगे उसका असर नहीं होगा, जितना आप ईश्वर को सौंप के प्रार्थना करेंगे तो असर। अब फिर इसमें से एक बात निकल के आ गई है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ सोचा तो घर में दूसरा व्यक्ति है, उसने वो कर दिया। मैंने कुछ सोचा, मैं आज सोच रहा था कि मम्मी कढ़ी बनाए, आज मेरा कढ़ी खाने का मन है, तो मैंने घर जाके देखा कढ़ी बनी हुई थी। अरे क्या इत्तेफाक है। तो ऐसे इत्तेफाक आपके जीवन में होते हैं और ये इत्तेफाक आपके विचार का इफ़ेक्ट भी होता है। जिस तरह से आप ये इत्तेफाक समझ रहे हैं, ये इत्तेफाक होता नहीं है, ये आपका जो वाइब्रेशन है वो पहुंच रही होती है। कभी कभी तो जब ये विचार आपके मन में आता है उससे पहले वो वहाँ पहुँच चुका होता है, ऐसा भी होता है। वो चल के तो कहीं और से आ रहा है, तो वो आपके दिमाग में आता है, उससे पहले वो मम्मी के पास पहुँच चुका होता है और अब मम्मी कढ़ी बना लेती है। तो आप दूसरे विचार जब दूसरों के बारे में ले रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं मैं मन मन में सोच रहा हूँ, लेकिन वो एनर्जी वहाँ जा रही है, वो विचार, वो संदेश वहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। इससे आपके अगर आप मन मन में किसी से गुस्सा हैं, आप ना भी दिखाएं तब भी उसे पता चल जाएगा। आप ऊपर से फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से आप दुश्मनी पाले हुए हैं, तब भी उसे एहसास हो जाएगा। तो ये जो मन में आपके चल रहा है वो दूसरे तक पहुंच रहा है, दूसरे तक भी पहुंच रहा है। तो यही सारे जीवन चक्र को उलटफेर करने का कारण एक विचार है और जीवन का असर है। इसी को हमें हटाना है और इसे हम बड़े आराम से, जब भी थक के कहीं बैठे हैं तो आप ये विचार लेना शुरू कर दें कि वो गंदगी, वो जो ठोसता है, जो ईश्वर जीवन का असर है, वो मेरे अंदर से बाहर जा रहा है और ईश्वरीयता मेरे अंदर आ रही है। और करते रहना है। और कोई अगर प्रिसेप्टर मिल जाए, हार्टफुलनेस का कहीं सिस्टम मिल जाए तो आप उसको ज्वाइन करें, उसकी मदद लें, फ्री है वो, उसमें कोई पैसे नहीं लेते हैं वो लोग। वो जो प्रिसेप्टर होते हैं हमारे यहाँ, वो अपनी जॉब करते हैं, जो भी उनकी जॉब है, ऐसा नहीं है कि वो कोई साधु सन्यासी हैं, और उसके बाद वो फ्री टाइम में लोगों को ध्यान की प्रैक्टिस देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुई थी कि एक इंसान, एक वकील अगर प्रिसेप्टर है तो देखिए वो आपसे दो काम करने के पैसे लेता है। डॉक्टर है, वो आपसे मिलने के उसके पहले 1000-2000 का बिल बन जाता है, तब वो अंदर जाते हैं आप। लेकिन वही डॉक्टर अगर प्रिसेप्टर है, ऐसा हमारे मिशन में बहुत लोग हैं, हजारों प्रिसेप्टर हैं, तो वो यही लोग हैं कोई ना कोई, तो वो आपको बैठाएगा, आपको मेडिटेशन भी कराएगा, आपकी बात भी सुनेगा
और कोई पैसे नहीं ले, और उसे कहीं मिशन से भी कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो ये ईश्वर के नाम पे कर रहा है। तो मैं बड़ा प्रभावित हुई थी इस बात से कि ये ही एक बहुत बड़ी चीज़ है बिलीफ लेवल हाई करने के लिए, कि हम विश्वास करें कि भाई ऐसा कौन करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता। इस सिस्टम में अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, जो प्रिसेप्टर बन गए हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, तो इसका मतलब सोचिए कोई उन्हें ज़बरदस्ती नहीं कह रहा है, कोई मास्टर ने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया है कि आप प्रिसेप्टर बनिए। जिसका मन होता है वो बनता है, और उसे पहले सब बताया जाता है कि आपको ये सब करना है, और वो बड़ी खुशी से करता है। मैंने यहाँ तक देखा है जो प्रिसेप्टर्स होते हैं हमारे मिशन के, हार्टफुलनेस के, वो हमारे प्रिसेप्टर जो थे वो तो हमें बुला बुला के कि आपकी वीकली सिटिंग नहीं हुई है, आपने मेडिटेशन नहीं किया, आपकी सफाई होनी है, तो वो हमारा हिसाब किताब रखते थे और हमें बताते थे और हमें करवाते थे। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि सिस्टम कुछ तो है, बहुत अलग है, बहुत बढ़िया है। खैर, आज मैंने आपको जो भी बताया, आई थिंक कि आपको कुछ फ़ायदा हो पाए उससे। बाकी तो ये अनंत है, ये इतना है कि वही कि सारी जंगल की कलम बना लूँ और समुद्र की स्याही बना लूँ, फिर भी गुरु गुण निखा ना जाए। कबीरदास ने जो ये बात कही है कि गुरु गोविंद दो खड़े या गुरु गुण लिखा ना जाए, ये जो बात कही है ये उन्हें गुरु मिल गए थे, और जब गुरु मिल जाते हैं तो फिर ऐसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है कि हम शुरू में तो हम बौखला जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मेरी चीज़ें कैसे समझ में आ रही हैं, ये क्यों अलग तरीके से दिखाई दे रही। तो यही कबीरदास के साथ हुआ था। तो वो गुरु मांगी, ईश्वर से ईश्वर को मांगिए और ईश्वर से गुरु मांगिए, ये दो चीज़ मांगिए। कहीं भी कैसे भी पूजा पाठ कर रहे हैं आप, अभी एकदम बदलेंगे नहीं, तो आप अपने जो भी तरीके से कर रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी धर्म में, आप उससे ईश्वर को मांगे, खुदा से खुदा को मांगे, गॉड से गॉड को मांगे, और एक गुरु मांगे, और सफाई करें कि जो भी मेरे अंदर गंदगी इकट्ठा है वो बाहर जा रही है। जीवन का असर, गंदा अच्छा तो क्या है, जीवन का असर जो इकट्ठा है वो बाहर जा रहा है, और ईश्वरीयता उसके जगह ले रही, खुदाई आ रही है, गॉडलीनेस आ रही है। ये, थैंक यू फ्रेंड।